यत्र। अभी देखिए जहाँ जमुना जी मिलती हैं वो उनका रंग सांवला है, काला है, और दूसरा मटमैला सा है गंगा जी का। बिल्कुल। आगे उन्हीं का जल जा रहा है जमुना जी का, लेकिन वो काला नहीं है, असित नहीं है। सीता सीते सरिते यत्र। भरद्वाज के समय जब भगवान राम आए थे तो राम ने लक्ष्मण से कहा था कि देखो यहाँ पर जो नदियां दो मिल रही हैं, त्रिवेणी का उन्होंने का संगम का जिक्र किया। इस वटवृक्ष के नीचे वो निवास किया और भरद्वाज जी से अनुमति लेने के बाद वो उनकी आज्ञा से चित्रकूट गए। वट वृक्ष का जिक्र किया तो इसकी महत्ता भी बताइए। प्रधानमंत्री भी आए थे तो वट वृक्ष घूमे थे, बकायदा उन्होंने एक वट वृक्ष का वृक्षारोपण भी किया था। अब प्रयाग का जो प्रकरण आता है उसमें दो चीजें बहुत तेजी से आती हैं। एक आता है अक्षय वट और दूसरा आता है प्रयज्ञ, यानी प्रकृष्ट यज्ञ, या कह लें, मैं सरल शब्दों में बता रहा हूँ। जीवंत यज्ञ। पहला यज्ञ किया गया था जब प्रलय हुई थी, उसके बाद सृष्टि के लिए जब ब्रह्मा जी को आदेश किया गया तो उन्होंने पहले यज्ञ बनाई। उसका जो मध्य वेदी थी वो प्रयाग में थी, यही इसका नाम की जेनेसिस देता है। अब आप अक्षयवट की बात करते हैं, यह क्षेत्र जहाँ हम खड़े हैं यहीं मत्स्यावतार भी हुआ, यहीं पर आप बाल मुकुंद जो पत्ते पर बट के रहते हैं। अब आप इनकी कहानी समझिए। जब पृथ्वी को हमें साफ करना होता है, जैसे आप फसल काट डालते हैं, तो पूरी सृष्टि में प्रलय लाया जाता है, क्योंकि हमें आगे शुद्धिकरण करना है। उस बीच अशुद्धियां भी आती हैं, चाहे वो हलाहल समुद्र मंथन का अशुद्धि हो, या कह लीजिए कि जो प्रकृति को हम साफ कर रहे थे, जो विष था उसको दूर करने के लिए भगवान शंकर तो जानते ही हर रूप में तत्पर रहते हैं। उन्होंने एक वट का स्वरूप लिया, माहेश्वरम वटम भूत्वा। महेश जी खुद वट बन गए, उन्होंने उसको वो स्वरूप लिया। उसके ऊपर बाल मुकुंद जितनी सृष्टि थी, जैसे एक लोग कहते हैं ना कि बोटैनिकल वो सीड्स को अपने पेट में लेकर के रख करके यहाँ पर एक बच्चे के रूप में उस पत्ते पर, बहुत बड़े नहीं रह सकते थे ना पत्ते पर, बटा शयान करके पत्तों पर उन्होंने शयन किया। और ब्रह्मा एक पैर पे खड़े होकर आज्ञा मांग रहे हैं कि मुझे बताइए मैं कब सृष्टि करूं। सृष्टि यहीं से शुरू हुई, प्रलय भी अंत में यहीं हुआ। और सुनिए, और विचित्र बात, प्रलय भी यहीं, सृष्टि की शुरुआत भी यहीं, अंत यहीं हुआ और सृष्टि भी यहीं हुआ। यानी यह वट वृक्ष प्रलय और सृष्टि दोनों का साक्षी है। एनिहिलेशन एंड क्रिएशन दोनों का साक्षी है। अब सवाल है, मैंने तीनों देवों की तो बात कर ली, देवियां कहाँ थी? ये त्रिकोण क्षेत्र बनता है, प्रयाग, मिर्जापुर और काशी को जोड़ते चलिए। यह सृष्टि देता है, त्रिकोण से ही योनि का स्वरूप होता है। सृष्टि का जो स्थली है यही स्थली रही। तीनों देवियां वहाँ बिंदु वासिनी जो क्षेत्र है उसमें आप देखिए तीनों देवियां हैं, वो वहाँ बैठ करके एक टक अपने पतियों को यहाँ। लेकिन मेरा वो सवाल वहीं रह गया कि ये तमाम बातें तो पहले से भी लिखी हुई थी, पहले से भी था, फिर अब क्यों लोग इससे जुड़ रहे हैं? क्योंकि रिसर्च की बातें बहुतों को समझ में नहीं आती है। जब तक उन्हें कुछ तुरंत एहसास ना हो, जब तक उन्हें तुरंत कुछ अनुभव ना हो या कोई लाभ ना हो, जैसे आम भाषा में कह ले, चाहे वो लाभ आर्थिक तौर पे हो, मानसिक तौर पे हो, जब तक ये ना मिले तब तक लोग जुड़ते नहीं है किसी से। तो अब क्यों जुड़ रहे हैं, ये सवाल मेरा अब भी बना हुआ है। राजीव का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। राजीव, बस अमृत ही अमृत है, जितना अमृत आप अपने हिस्से में ले सकते हैं ले लीजिए। इस वक्त श्रद्धालुओं के मन में यही भाव है। देखिए, यकीनन ये कहा भी जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, जो अमृत निकला था उसको पाने के लिए जो युद्ध हुआ, उसके कारण ही यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। आप देख सकते हैं कि इसी पुण्य लाभ की प्राप्ति के लिए लाखों की संख्या में सुबह से जो यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला है वो जारी है। यहाँ पर लगातार श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं एमपी से। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? एक नंबर है, बढ़िया है, सब बहुत अच्छा है। आप देख रहे हैं, कहाँ से आए आप? बढ़िया हो से कैसी व्यवस्था है? बस एक नंबर व्यवस्था है, बाबा जी की बड़ी कृपा है। कहाँ से आए? उत्तराखंड नैनीताल से आए हैं और बहुत अच्छा लगा। यहाँ जो व्यवस्था योगी जी ने करी है, मजा आ गया। और हमने सुबह 3:30 बजे यहाँ पे स्नान किया और मम्मी को अपने साथ लाया, बहुत अच्छा लगा है। मम्मी भी आई है मेरे साथ उत्तराखंड से। मम्मी कैसा लगा बताओ भैया को? बहुत अच्छा लगा मुझे तो, यहाँ की व्यवस्था देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। योगी जी और मोदी जी ने जो पूरा यहाँ पे किया कोई नहीं कर सकता। हम बहुत खुश हैं आज स्नान करके। आप देख रहे हैं कि कहाँ से आए? उन्नाव। कैसी व्यवस्था है? बढ़िया, अच्छी है। तो कहाँ से आए आप? मैं तो पैराज का लोकल ही हूँ। कैसा, किस तरह की व्यवस्था? काफी बढ़िया है। जिस हिसाब से मानिए मोदी जी ने और योगी जी ने जो भी चीजें व्यवस्था की और प्रशासन ने मिलकर जो मैनेजमेंट किया है, बहुत बढ़िया किया है। आप देख सकते हैं कि जो भी लोग हैं यहाँ, पार्टनर कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? यहीं रहते हैं। कैसी व्यवस्था है?
ठीक है भैया। सर किस तरह के अरेंजमेंट है महाराज जी? हाँ जी, कैसी इधर आ जाइए, कैसी व्यवस्था है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत संगत आई हुई है। हाँ। हम तो पंजाब से आए हैं, तीसरा नहान कर रहे हैं। ओम नम शिवाय, हर हर महादेव, शिव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर गंगे, गंगे ज नहावो पाप कटे जाएंगे। जैसा कि गंगा जी आओ पाप कटेगा, कहाँ से आए हैं सर आप लोग? उड़ीसा से है हम लोग। कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छा व्यवस्था है, स्नान करने के लिए बहुत सुविधा है और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। सरकार भी बहुत सुविधा किया है और जोगी सरकार जितना किया है अभी तक कहीं नहीं किया। और ये कहाँ से? 144 साल बाद हम जन्म नहीं हुआ था, अभी जो है वो भी नहीं और एक बार मिलेगा। कहाँ से? इंदौर से, एमपी से। सनी जैन मेरा नाम कैसी व्यवस्था है? है। एक नंबर व्यवस्था सर। मोदी जी और योगी जी को सारे लोगों की दुआएं मिलना चाहिए और मोदी जी योगी जी से देश के हर कोने से और पैदा होना चाहिए। कैसी व्यवस्था है? सर बहुत अच्छी व्यवस्था है सर। कहाँ से आए हैं बाबा? होशंगाबाद, कैसी व्यवस्था है? सोहागपुर। अच्छा, बहुत अच्छी। हाँ चलिए, तो आप देख रहे हैं कि हर उम्र की, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, महिलाएं हों, जी। लाखों की लाख संख्या में आप देख रहे हैं कि लगातार ये ब्रह्म मुहूर्त से सिलसिला शुरू हुआ है जन सैलाब का और लगातार संगम तट की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर ये स्नान करेंगे। अब तक अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो करीब 1 करोड़ से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो आज मकर संक्रांति के मौके पर प्रथम अमृत स्नान के मौके पर स्नान कर चुके हैं और ये सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर कल आपने देखा था कि करीब 2.25 करोड़ लोग 13 तारीख को पौष पूर्णिमा के मौके पर स्नान किए और आज अमृत स्नान के मौके पर करीब 1 करोड़ लोग 10 बजने से पहले ही स्नान कर चुके हैं। 1 करोड़ लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं। अभी तक ही 1 करोड़ ये संख्या पहुंच गई है राजीव जी। तो 1 करोड़ संख्या पहुंच गई है अभी तक ही स्नान करने वालों की। रात तक न जाने कितने लोग स्नान कर लेंगे। और जी, और ये व्यवस्था गजब की दिख रही है और व्यवस्था की ही तारीफ हर तरफ हो रही है। एक बार फिर हम इस मंच से भी दिखाना चाहेंगे हमारे पीछे का नजारा, जहां पर बड़ी संख्या में लोग दिख रहे हैं। राजीव लौटते हैं आपके पास, लौटते हैं, एक बार यहां से दिखा दें। ये देखिए लोगों का ये हुजूम, जब आसमान थोड़ा साफ हुआ है, सूर्य की रोशनी थोड़ी और ज्यादा बढ़ गई है, तब आप लोगों को साफ साफ देख पा रहे हैं। और जहां पर भी आप भीड़ देखेंगे उस भीड़ में आपको हर 10 कदम पर या फिर 100 मीटर पर आपको पुलिस चेकपोस्ट जैसी एक चीज दिखेगी, जहां पर पुलिस कर्मियों की तैनाती दिखेगी। बैरिकेडिंग्स की गई है, बैरिकेड्स लगा करके लोगों को डाइवर्ट किया गया है। रूट्स डिसाइड कर दिए गए हैं कि आने के रास्ते कौन से हैं, जाने के रास्ते कौन कौन से हैं। और साथ ही जो वीआईपी लोग मौजूद हैं, हालांकि संगम के क्षेत्र में गंगा की रेती पर कोई भी वीआईपी नहीं है, लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कम वक्त के लिए मेला क्षेत्र में आते हैं, उनके लिए अलग सेक्टर्स बनाए गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि महीने भर यहीं रहते हैं, 45 दिन तक यहीं रहते हैं, कल्पवास करते हैं, उनके लिए मेला में अलग सेक्टर्स बनाए गए हैं, अलग सेक्टर्स है, जोन है। और जो अखाड़े हैं, आश्रम है, उन्हें अलग जगह दी गई है ताकि अव्यवस्था ना हो, सब कुछ सुव्यवस्थित रहे। और यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में आने के बाद भी लोग संतुष्टि का भाव लेकर जा रहे हैं, मन को तृप्त करके जा रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि जिस उम्मीद के साथ, जिस उद्देश्य के साथ वो प्रयागराज की धरती पर आए थे, उनका वो उद्देश्य पूरा हो रहा है। तो प्रयागराज से लगातार महाकवरेज न्यूज 18 अपने दर्शकों के लिए कर रहा है ताकि वो घर बैठे भी प्रयागराज की अनुभूति कर सके, वो महसूस कर सके कि वो भी इस पावन धरा पर है, इस पवित्र वातावरण में है और यहाँ पर क्या हो रहा है ये जानकारी उन्हें मिल सके। और साथ ही साथ हमारे मेहमान हैं जो उसकी महत्ता भी बता रहे हैं। राजीव के पास एक बार फिर आती हूँ। राजीव, आप देख रहे हैं कि लगातार जो यहाँ पर जन सैलाब है उसके संगम पर पहुंचने का सिलसिला जारी है और कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर। किस तरह का अरेंजमेंट है? बहुत सुंदर व्यवस्था है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। इतना आदमी को जो संभाल रहा है बहुत बड़ा चीज है, यह बहुत बड़ी चुनौती है इतने लोगों को। मैं श्री गंगानगर राजस्थान से आया हूँ, परसों में आया था, 2 दिन रुका हूँ यहाँ पे और बहुत ही शानदार व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और समागम, बहुत बड़ा समागम है, समागम मतलब समान विचारधारा वाले लोग, और ये भारतवर्ष के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रतीक है।
पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की भावना का संदेश यहाँ से जाए। तो जैसा कि आपने सुना कि ये एक सामाजिक समरसता का भी महाकुंभ है। आप देख रहे हैं कि करोड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। कोई ना जाति पूछ रहा है, ना धर्म पूछ रहा है। लोग एक साथ मिलकर इस प्रथम अमृत स्नान में संगम पर डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? अयोध्या से। अयोध्या कैसी व्यवस्था है यहाँ? एक नंबर व्यवस्था है। देख रहा हूँ। आप कहाँ से हैं? बिहार से, भागलपुर से। कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छे हैं। हाँ, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि हर एक शख्स कहाँ से है? कटिहार बिहार से। कैसी व्यवस्था? बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है यहाँ पे। कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, फिर अच्छा से पूजा पाठ करके चले जा रहे हैं। आप मेडिका देख सकते हैं। हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि वो आपको दिखाएं कि जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक अब भीड़ आपको नजर आएगी। लगातार लोगों के जो आने का सिलसिला है वो जारी है। लोग यहां पर पहुंचकर संगम में डुबकी लगा रहे हैं और जो लगातार यहां पर एक मान्यता है कि जो आज के दिन संगम स्नान में नहाता है वो उसके पाप कट जाते हैं। और जैसा कि एक बहुत अच्छी कविता है अमावस्या की, आप देख रहे हैं कि लोग सर पर अपने झोला लेके चले जा रहे हैं। तो उस अपना सामान लेके पहुंच रहे हैं ताकि नहाते वक्त कोई दिक्कत ना हो। अमावस्या की जो कविता है उसमें लिखा है, कहा जाता है कि एहू हाथ जोरा ओहू हाथ जोरा, कान्ही पे बोरा कपारे पे बोरा, कमरी में केहू कतरी में केहू, रजाई में केहू दुलाई में केहू। सीधा नज़ारा आप देख सकते हैं कि उसी तरह का दृश्य इस महाकुंभ में भी नजर आ रहा है। विभिन्न राज्यों से, देश के हर एक राज्य से, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कहाँ से आए आप? संगम से। रहने वाले? सुल्तानपुर। कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था अच्छी है। कैसी व्यवस्था है? भागलपुर साकुंड बहुत अच्छा व्यवस्था है। हाँ। किस तरह का, कहाँ से आप लोग आए हैं? बताएंगे जी। हरियाणा से जी। कैसी व्यवस्था है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, सारी चीज की सुविधा। बिल्कुल नजारा आ गया। पहली बार ये नहाने के लिए आया। 11-12 तारीख को आए थे, बड़ा आनंद आया। आगे आने वाले समय में जो टाइम मिला आएंगे जरूर। बहुत अच्छी बहुत सुंदर व्यवस्था। और ये त्रिवेणी में पावन तन मन को पावन करने वाला स्थान है और ये हिंदू पुनर्जागरण का समय है और बहुत ही अच्छी प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप जोश और उत्साह दे सकते हैं कि आज इस महाकुंभ में, क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है कि जब वैष्णो देवी की कोई यात्रा करता है या फिर महाकुंभ में पहुंचा है तो वहां पर 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर महज 5 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और संगम पर स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब तक अगर बात किया जाए या देर रात तक जो स्नान जारी रहेगा उसमें करीब 3 से 3.5 करोड़ तक के लोगों के स्नान करने की संभावना है। अभी भी 1 से 1 करोड़ से ऊपर लोग स्नान कर चुके हैं और उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं कि बड़ी आस्था विश्वास के साथ संगम तट पर बिल्कुल, और यही वजह है और राजीव, यही वजह है कि ये सवाल बार बार मन में क्रौंद रहा है कि आखिर क्या वजह है कि लोगों की संख्या, लोगों की तादाद महाकुंभ प्रयागराज में जो अनुमान है उससे कई गुना ज्यादा है। कल को लेकर अनुमान था कि लगभग 60, 70 या 85 लाख लोग आएंगे नहाने के लिए, लेकिन वो आंकड़ा पहुंच गया 1 करोड़ 60 लाख तक और आज अभी तक ही 1 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। 3 से 3.5 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके होंगे आज अगर पूरे दिन की बात करें अभी तक के अनुमान के मुताबिक। हालांकि प्रशासन जितनी बार अनुमान कर रहा है उसका खुद का अनुमान फेल हो जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। अच्छी बात बस ये है कि व्यवस्था ऐसी है कि जितने लोग आ रहे हैं सभी इस संगम की धरती पर सबका आगमन और समागमन हो रहा है। वो सवाल मैं फिर करूंगी, अगर हिंदू धर्म की बात की जाए, सनातन धर्म की बात की जाए, अनुष्ठान की बात की जाए तो इसे लेकर एक मानसिकता, एक सोच यही है कि ये पिछड़ी बातें हैं, ऐसी रही है। लेकिन अब क्यों आधुनिक लोग जुड़ रहे हैं? हम जितने आधुनिक हो रहे हैं उतने ही ज्यादा आध्यात्मिक और उतने ही ज्यादा धर्म से कैसे जुड़ रहे हैं? आप जब भी माघ मेले की बात करते हैं सबसे पहला लिखित प्रकरण इतिहासकारों के पास आता है सम्राट हर्षवर्धन का। अर्थात किसी सम्राट के प्रश्रय से यह मेला आगे चलता रहा, क्योंकि जरूरतें नहीं है। यदि भी आस्था का विषय है तो आपने कहा कि अनुमान क्यों फेल होते हैं? अनुमान इसलिए फेल होते हैं, हमने किसी को निमंत्रण तो दिया नहीं कि 100 कार्ड बांटे।
ये तो स्वतः स्फूर्त लोग खुद चले आते हैं और उनको चिट्ठी भी देने की जरूरत नहीं होती। हमारे जो कैलेंडर हैं, यानी जिसको हम कहते हैं अपने पंचांग, वो सूर्य के प्रकृति के अनुरूप, चंद्रमा के अनुरूप चलते हैं। यह पर्व का निर्धारण बृहस्पति देव करते हैं, जो 12वें साल जब वृष में आते हैं तब होता है। कभी कभी जो 8वां कुंभ पड़ेगा वो 11वें वर्ष पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति हर साल 12 महीने नहीं घूमते, 11.83 मंथ। ये भी साइंटिफिक है। हाँ, साइंटिफिक नहीं, साइंस इससे सीख रहा साइंस इससे है। सीख सुनिए, रहा है। मैं आप जब ये बोलेंगे तो मैं तुरंत बोल दूंगा। साइंस हमसे सीख सकता है, सीख रहा है और आगे भी सीखेगा, रिसर्च करेगा वो। तो ये जो बृहस्पति निर्धारित करते हैं वर्ष को कब होगा, और सूर्य निर्धारित करता है मास, मकरे अर्क माघ। सूर्य कभी भी आप लीजिए, आज की तारीख में सूर्य उसी अंश पर होगा। ठीक है, लेकिन लोग क्यों आकर्षित? सुन लीजिए, लोगों का इसलिए है कि अब आपने बीच में जो राजा आए, उनकी इच्छा नहीं थी कि ये आपका ये प्रयोजन आगे बढ़े, इससे सनातन आगे बढ़ेगा। वो सनातनी नहीं थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनको बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी कुल्हाड़ी चलाई और हमारे अपने ही बच्चों को ये सिखा दिया कि ये तो गडेरियों का गान है। हाँ। यानी वेद की जो ऋचाएं हैं, उसको कहा गया कि फाकलोर ऑफ द शेफर्ड्स। और ऐसे लोगों से रिसर्च कराया गया, जैसे आप तमाम उनका भी नाम नहीं लेना उचित समझता, वो बहुत कम ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने बहुत दुष्प्रचार किया। शिक्षा नीति बड़ी इसके विपरीत थी। मैं उसका और कमेंट नहीं करूंगा। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, उसमें हम गीता भी पढ़ने लगे हैं, कुंभ पर शोध भी करने लगे। पहले बैन थे ये, गीता आज भी बैन है। आर्टिकल का जो सेक्शन है, उसमें कहा गया गीता नहीं पढ़ाएंगे और कुरान पढ़ाएंगे या बाइबल पढ़ाएंगे। आपके करिकुलम में गीता सीधे नहीं है, नहीं, वो अलग अलग प्रसंग है। हाँ, वो है ही नहीं, उस तरह से मैंने बैन किया। जबकि गीता एक महाकाव्य है, महाग्रंथ है, और हमारा वहीं से शुरुआत होती सारे ज्ञान की। अब हम धीरे-धीरे संक्षिप्त पढ़ने लगे। गीता, संक्षिप्त रामायण, नहीं, वो तो 20 लोगों ने प्रयोग करके दे दिया, लेकिन जो शासक थे वो नहीं चाहते थे कि ये पढ़ाया जाए। तो इसीलिए लोगों को अंधेरे में भटकाया गया और उनको ज्ञान भी नहीं मिला। दूसरी चीज ये थी कि अब जब हम उसमें घुस रहे हैं, जैसे आपका ये मंच है, आपका जो मीडिया है, हम आपको ऊपर जितना प्रचार कर रहे हैं तो लोग जुड़ रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अब जो वो सब प्रचार का खेल है, प्रचार का खेल है कि पहले से दुष्प्रचारित किया गया, माहौल बनाया गया कि इससे दूर रहना है, ये बहुत ही पिछड़ी सोच है, ये जो अनुष्ठान हो रहे हैं बेवजह है, बेमतलब है और पढ़े लिखों का काम नहीं है। इस वजह से जो युवा हैं वो दूर जाते थे। महाकुंभ के दौरान और पिछले कई अनुष्ठानों में हमने देखा कि युवाओं की तादाद, उनकी भागीदारी बढ़ गई है। सोशल मीडिया साइट पर युवा गीता को लेकर उपदेश दे रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में गीता पर, उपनिषद पर चर्चाएं हो रही हैं और इसी का नतीजा है, रिसर्च हो रहे हैं तमाम कि बड़ी तादाद में लोग अब इससे जुड़ रहे हैं, आस्था उनकी बढ़ती जा रही है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। प्रयागराज से महा कवरेज जारी है हमारे।